हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नए रूल्स जो कि एडवोकेट्स के लिए बनाए गए हैं। चाहे वो आपके हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हो या फिर किसी भी कोर्ट में जो है प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट्स हो। रिसेंटली 11 नवंबर 2024 को आपको पता होगा कि भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संजीव खन्ना जी ने जो है ओथ ली है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ ली, सुबह मॉर्निंग में राष्ट्रपति भवन से वो डायरेक्टली अपने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचे और सीजे कोर्ट में बैठ के उन्होंने पूरी तरीके से अपने कामकाज को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली करना स्टार्ट कर दिया। इसमें हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि उन्होंने फर्स्ट डे हियरिंग में ही 45 केसों का निपटारा किया और 45 जो है केसों की यहां पर सुनवाई की। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि एक नए जो है क्या कहते हैं, एक आपके बहुत ज्यादा सीनियर एडवोकेट थे, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और जो है कुछ रूल्स में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे केसेस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना जी ने यहां पर जो है पूरी तरीके से कहा कि मैं आपका किसी भी तरीके का भाषण सुनने यहां पर नहीं बैठा हूं और आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उसके लिए जो है पूरे प्रॉपर चैनल से आइए और जजेस को मत समझाइए कि किस तरीके से उनको यहां पर जो है काम करना है, क्योंकि हम जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर आपके ये सारे वेग आर्गुमेंट सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो अर्जेंट मैटर्स की लिस्टिंग्स को लेकर था उस पर आपको देखने को मिल रहा है। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलता था कि जितने भी एडवोकेट्स होते थे, अगर कोई भी मैटर उनके सामने आता था और अर्जेंट बेसिस पर जब वो मैटर जो है उसकी हियरिंग करानी होती थी, तो ऐसे केसेस में एडवोकेट सीजे के सामने डायरेक्टली जो है क्या करते थे, डायरेक्टली अपने इस कंटेंशंस को रखते थे और वर्बली ओरली बोलकर उन मैटर्स की जो है अर्जेंट हियरिंग करा लिया करते थे। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है खन्ना जी ने पूरी तरीके से इस प्रथा को जो है बदल दिया है और यहां पर जितने भी एडवोकेट्स अपने मैटर्स को जो है अर्जेंट बेसिस पर जो है सुनवाना चाहते हैं, अब वो वर्बल हियरिंग में अपनी इस बात को नहीं रख सकते। यहां पर जस्टिस खन्ना ने इस प्रथा को चेंज करते हुए कहा कि यह प्रथा जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में पूरी तरीके से फॉलो होनी चाहिए और अब जितने भी एडवोकेट्स, चाहे आपके सीनियर एडवोकेट्स हो, यंग एडवोकेट्स हो, प्लस आपके जो है अदर हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट हो, अगर वो पूरी तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलता है कि किसी भी मैटर को अर्जेंट हियरिंग में लिस्टेड कराना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में अब उनके जो ओरल बात है उस पर अर्जेंट हियरिंग पर केस को नहीं लगाया जाएगा। सबसे पहले उन्हें जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो है कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा और तब जाकर के उस मैटर की अर्जेंट हियरिंग हो पाएगी। अगर आप जो है ईमेल के थ्रू नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी रिटन एप्लीकेशन को जो है क्या करना होगा, कोर्ट में सबमिट करना होगा। ये जो है नया बदलाव पहले ही दिन आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इस बदलाव की, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें संजीव खन्ना जी के द्वारा कही गई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम यहां पर जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सीनियर एडवोकेट्स हैं या फिर आपके जो है आपके एडवोकेट्स हैं या फिर आपके यंग लॉयर्स हैं, उनको हम कानून की नजर में पूरी तरीके से जो है इक्वल फुटिंग पर रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीनियर एडवोकेट्स के मैटर्स को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए उनके एक बार बोलने पर ही लगा दिया जाता है, लेकिन जूनियर्स को यह प्रायोरिटी नहीं मिलती या फिर यंग एडवोकेट्स को यह प्रायोरिटी नहीं मिलती। इसी वजह से अब चाहे आप सीनियर एडवोकेट हैं या फिर आप जो है नॉर्मल एडवोकेट हैं या फिर आप युवा वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे केसेस में सभी को अपनी एप्लीकेशन को रिटर्न या फिर जो है जीमेल के थ्रू भेजना होगा, तब अर्जेंट मैटर्स की यहां पर पूरी तरीके से क्या हो पाएगी, पूरी तरीके से आपकी यहां पर जो है सुनवाई हो पाएगी या फिर लिस्टिंग हो पाएगी। और यहां पर जो दूसरा सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं संदेश देने की बात की गई, तो यहां पर आपके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जितने भी केसेस ऑल ओवर इंडिया से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या फिर जो है हर एक स्टेट के स्टेट हाई कोर्ट में आते हैं,
वहां पर भी इस संदेश को पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाना होगा कि कोई भी केस ना ज्यादा कोर्ट के सामने इंपॉर्टेंट है और ना ही किसी केस को वरीयता दी जाएगी। और यहां पर जितने भी सिटीजन्स के केस या फिर जितने भी जो है इंडियन रेजिडेंट्स के केस कोर्ट में आ रहे हैं, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अगर किसी भी केस में अर्जेंटली हियरिंग की जानी है तो यहां पर पहले दिन ही हमें इतने सारे बदलाव देखने को मिले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी के द्वारा, और उन्होंने पूरी तरीके से आपको यहां पर इन सारी चीजों के बारे में बताया है। ठीक है, तो आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस खन्ना जी के इन सारे जो है क्या कहते हैं, इन सारे जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उन बदलाव पर आपकी क्या विचार है, आपके क्या राय हैं, आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो आपका बैच नंबर 9 है, इस पर कल रात तक आपका ऑफर वैलिड है। अगर आप स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एपीयू के कोड को यूज करने पर ये बैचेस 24,999 का दिया जा रहा है। अब तक का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है क्योंकि स्टडी आईक्यू ने अभी अपने 8 लाख सब्सक्राइबर बेस को कंप्लीट किया है। तो आप में से जितने भी लोग ग्रेट लर्निंग डे का फायदा उठाना चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 24,999 में एपीयू के कोड को यूज करके, जिसमें आपको पूरी जुडिशियल सर्विसेज की जो है कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है। और इस पर आपके क्या विचार हैं, जो संजीव खन्ना जी ने किया वो सही है या गलत, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।